मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा। अधिकारियों से सरकार के प्रोग्राम की लेंगे रिपोर्ट। जिलेवार सचिवों के दौरे को लेकर भी होगी चर्चा। यूपीसीएल की बड़ी चुनौती, 24 घंटे में बढ़ी 10 लाख यूनिट बिजली की मांग। बिजली की कमी से शुरू हुई कटौती। पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश के आसार, 10 से 12 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में 5 दिन देरी से पहुंचेगा मानसून। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार पुलिस सतर्क। संवेदनशील इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर। देहरादून से आपको खबर बता दें, वहां आज कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभाग की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों से सरकार के प्रोग्राम की रिपोर्ट इस दौरान सीएम धामी लेंगे और इसी के साथ सचिवों के जिले के दौरे को लेकर भी विस्तार से चर्चाएं की जाएगी। तो देखिए, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां आज कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभाग की समीक्षा करेंगे और आपको बता दें कि अधिकारियों से सरकार के प्रोग्राम की जहां एक रिपोर्ट लेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सचिवों के जिले के दौरे को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। काफी अहम आज बैठक होने वाली है। आज समीक्षा की जाएगी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभाग की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों से सरकार के प्रोग्राम की रिपोर्ट लेंगे और इसी के साथ सचिवों के जिले के दौरे को लेकर भी विस्तार से चर्चा इस बैठक में की जाएगी, समीक्षा में की जाएगी। देहरादून से ये पूरी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करने वाले हैं। और अगर इस समीक्षा की हम बात करें तो अधिकारियों से सरकार के जो प्रोग्राम है उनकी रिपोर्ट ली जाएगी और इसी के साथ सचिवों के जिले के दौरे को लेकर जो है विस्तार से चर्चाएं इस दौरान की जाएगी। काफी अहम कार्यक्रम आज रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का समीक्षाएं आज वो करेंगे। तो देखिए, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभाग की समीक्षा करेंगे, साथ ही अधिकारियों से सरकार के प्रोग्राम की रिपोर्ट भी लेंगे और इसी के साथ सचिवों के जो दौरे रहेंगे जिलेवार, उसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। देखा जाए तो पूरी कार्यकारिणी तय की जाएगी जिले के दौरे को लेकर। तो देहरादून से पूरी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे। अधिकारियों से सरकार के प्रोग्राम की रिपोर्ट लेंगे और इसी के साथ ही सचिवों के जिले के दौरे को लेकर विस्तार से चर्चा आज की जाएगी। इस समीक्षा में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं ये समीक्षा करेंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आज वह कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल खुशी, देखिए आज अगर यहाँ पर इस प्रोग्राम की बात करें, क्रियान्वयन विभाग की समीक्षा है आज वो यहाँ पर होने वाली है। इसके जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जनता के विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव होने हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर जो है तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। और क्रियान्वयन विभाग की जो बैठक है, ये एक अहम बैठक जो है यहाँ पर पहली बार होने जा रही है, जिसमें कई तरह की जो चर्चाएं, कई मुद्दों पर चर्चाएं हैं, वो यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि आप जिस तरह से बता रहे हो लोकसभा के चुनाव भी अब आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी से उन तैयारियों में लग गए हैं, क्योंकि धीरे धीरे समीक्षाओं का दौर जारी रहेगा और समीक्षा के चलते अहम निर्णय हो सकते हैं, अहम चर्चाएं इन बैठकों के माध्यम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल खुशी, देखिए यहाँ पर समीक्षाएं बैठक जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार जो है यहाँ पर चर्चाएं चल रही है। तमाम अधिकारी सचिव जो है इन बैठकों में भी मौजूद रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आज यहाँ की बैठक की बात की जाए, क्रियान्वयन विभाग की जो समीक्षा है, यहाँ पर एक जो समीक्षा है वो पहली बार यहाँ पर
है, जिसमें यहाँ पर देखा जाएगा कि जनता के जो विकास कार्यों की जो योजना है, किस तरीके से जनता के हितों को लेकर के यहाँ पर काम किया जा रहा है, या फिर कहीं पे अगर कोई दिक्कतें यहाँ पर सामने आती है तो उन सब बातों को लेकर के जो है यहाँ पर चर्चाएं की जाएगी, और उन पर जो यहाँ पर आने वाला जो टाइम रहेगा, समय रहेगा, में किस तरीके से जो है कार्य किया जाना है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक का आज यहाँ पर बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है काफी अहम ये समीक्षा रहने वाली है, क्योंकि सचिवों के जिलेवार दौरे को लेकर विस्तार से चर्चाएं की जाएंगी। हो सकता है कार्यकारिणी भी बनाई जाए, कब कौन सा दौरा रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। भाजपा ने रुड़की जिला कार्यालय खोलने की तैयारी अब शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। भूमि पूजन में हरिद्वार सांसद, रुड़की विधायक सहित भाजपा के दिग्गज नेता पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, प्रदेश में लगातार विकास की ओर अग्रसर है, राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है। वहीं आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए प्रदेश सरकार तैयार है। इसमें 21 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है, और जब यात्रा पूरी होगी, इस प्रकार से यात्रा में लोगों का इस बार उत्साह है, भक्तों का जो एक सैलाब और उनका उत्साह, चाहे बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो निश्चित रूप से इस बार यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, और हमारा प्रयास है कि यात्रा में आने वाले सभी जो भी हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब की यात्रा सरल हो, आसान हो, सुगमता से हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लगातार हम प्रयास। काशीपुर के कोर्ट रोड स्थित वानार्थी मीडिया कॉलेज में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद और केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत नव मतदाता कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नव मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जो लोग नए मतदाता बने हैं वो लोग एक साथ बैठकर मतदान के महत्व को आपस में शेयर करें। मतदाता बने हैं वो सब लोग एक जगह बैठकर मतदान के महत्व को शेयर कर रहे हैं आपस में। इसको नव मतदाता सम्मेलन का नाम दिया है कि आखिर वोट का महत्व क्या है, हम वोट क्यों देते हैं, वोट देने से होता क्या है। वोट देने से जब हम अपनी राज सत्ता का चयन करते हैं तो आपने देश और दुनिया में देखा है, अगर गलत वोटिंग होती है तो देश की क्या स्थिति हो जाती है, और जब सही वोटिंग होती है 8-9 साल में ही देश किस तरह से पलटी खा के विश्व के नंबर 1 देशों में आ जाता है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम में शिरकत की है। लोकपाल घाटी में आस्था समर्पण का नजारा देखने को मिल रहा है। तो नववाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने शिरकत की और जो नए मतदाता थे उनको प्रेरित किया कि जो भी उनका एक्सपीरियंस रहे आपस में शेयर करें। काशीपुर से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जसपुर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। मंत्री अजय भट्ट के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के कार्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी है। बुजुर्ग हमारे पूजनीय है, इसलिए आज उनका सम्मान किया जा रहा है। वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अपने परिवार के उन लोगों को सम्मानित करना जिनकी वजह से आज पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बन गई है। तो हम उनको भूल नहीं सकते हैं। वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उच्च श्रद्धा के पात्र हैं। इसलिए हम जगह जगह जाके अपने वरिष्ठ जनों का आज सम्मान कर रहे हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम हमेशा अपनी संस्कृति के आधार पर चलते हैं। बुजुर्ग हमारे आराध्य हैं,
उनकी बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय हैं। इस भावना से हम उनका आज सम्मान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा के सभागार में अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के पदाधिकारियों की बैठक ली, जिसमें पीआरडी एक्ट नियमावली के साथ ही पूर्व में हुई बैठकों के अनुपालन को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में अब तक हुए कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली गई। आपको बता दें कि अधिकारियों ने मंत्री रेखा आर्य को हर बिंदुओं से अवगत कराया। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है। इस एक्ट से हमारे पीआरडी जवानों के लिए कई व्यवस्थाएं होंगी। आवश्यकता के अनुरूप पीआरडी जवानों को टेक्निकल चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा। वहीं गर्भवती महिलाओं को भी आने वाले समय में मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। महिला जवान है तो उसके गर्भवती होने पर उसको अवकाश मिलने का विषय हो या उनके सामान्य अवकाश का विषय हो, और या हमारे पीआरडी जवानों को जब कभी भी सेवा देने के दौरान में कभी वो चोटिल होते हैं अथवा उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें जो अनुमान्य धनराशि है वह क्या दी जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ों पर जो है आज यहाँ पर समीक्षा की गई है। पीआरडी जवान बहुत लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों का जो कि मानवीय दृष्टिकोण से वो चीज़ें बहुत पहले अनुमान्य हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई, उसको जो है हम लोग कर पाने में जो है सफल होते हुए दिख रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे पीआरडी जवान, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनको इससे बहुत लाभ जो है आने वाले समय में मिलने जा रहा है। तो देखिए, हिमालय लोकपाल ऊंचाई घाटी पर स्थित हेमकुंड साहिब में यात्रा का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि यात्री बड़ी संख्या पर यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए तो करीब 2800 से ज्यादा यात्री यहां पर जो है श्रद्धालु जो है दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के और सुविधा के काफी इंतजाम प्रशासन ने किए हैं और इसी के साथ यात्रा में श्रद्धालु काफी आनंद ले रहे हैं। इस बार गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 20 तारीख से जो शुरू हुई थी, शुरू में तो 7-8 दिन संगत का थोड़ा कम रहा, लेकिन 1 जून के बाद तो बेहिसाब संगत यहाँ पर पहुंच रही है। मौसम अब बहुत अच्छा हो गया है। 4 तारीख के बाद तो धूप लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है। अब तो मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले तो बहुत ज्यादा बर्फ थी, मौसम खराब था, इसलिए पूरा जो ट्रैक था वो खुल नहीं पाया था, तो पूरा खुल गया है। रास्ता बहुत अच्छा हो गया है। शासन प्रशासन की भी पूरी हेल्प है। एसडीआरएफ भी मेरे पास यहाँ पे 7 लोग मौजूद हैं जो कि हर रोज यात्रियों की सहायता करते हैं हेल्प के लिए। और यहाँ पे जो हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट है उसने तो पूरा प्रबंध किया ही हुआ है। घाघरिया में भी, यहाँ पे भी अच्छे मेडिकल की सुविधा है, अच्छे डॉक्टर है। तो देखिए किस तरह से मिजाज वहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए संजय से जानकारी ज्यादा लेंगे। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बर्फ की चादरों से ढका हुआ दिख रहा है हेमकुंड साहिब, श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां की, क्या कुछ इंतजाम? जी देखिए, जो ये हेमकुंड साहिब धाम दिख रहा है, 7 चोटियों के मध्य बसा हुआ ये हिंदू सिख आस्था का केंद्र है। लक्ष्मण लोकपाल मंदिर और हेमकुंड साहिब के मध्य में आप देख रहे हैं हिंद सरोवर भी अभी जो है बर्फ से बिल्कुल लटपट है। और अभी हम लोग हेमकुंड साहिब के आस्था पथ से ही जोशीमठ की तरफ लौट रहे हैं। और लगभग बात की जाए अगर तो 40,000 श्रद्धालुओं ने अभी तक 20 अप्रैल जब ये कपाट खुले थे तो तब से लेके अब तक करीब 40,000 श्रद्धालुओं ने लक्ष्मण मंदिर और लोकपाल सहित हेमकुंड साहिब में मत्था टेका हुआ है। और यात्रा बिल्कुल बदस्तूर जारी है। और सुहावने मौसम के बीच जो है श्रद्धालु गोविंद घाट से गोविंद धाम और गोविंद धाम से लगातार हेमकुंड साहिब के आस्था पथ से थोड़े सोनिहाल के जयकारे के साथ जो बाबा की जो आस्था है उसको लेकर के जो हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं हेमकुंड साहिब और आस्था में डूबकर आनंद ले रहे हैं यात्रा का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माल रोड सुधारीकरण के काम को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के साथ होटल एसोसिएशन, मजदूर संघ, शिफन कोट संघर्ष समिति के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व सीएम पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कई योजनाएं मसूरी के लिए लाई गई थी जिन पर अब तक काम नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने मसूरी माल रोड के कामों के
विलंब पर कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए जिनकी वजह से मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के कार्य में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित गलोगी धार से हर वर्ष मलबा गिरता रहता है जिससे कभी भी जान माल की हानि हो सकती है, जबकि यह मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। इसका ट्रीटमेंट अब तक नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यदि मसूरी की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो 15 दिनों के बाद मसूरी से देहरादून तक मार्च निकाला जाएगा। क्या कर रहे हैं आप मसूरी के लिए, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो भारत भ्रमण में तो लगे हैं लेकिन जो उनकी विधानसभा है उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ आए हैं और मसूरी की समस्याओं की जो ज्वलन समस्या है उनको लेकर यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो यहाँ जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे मसूरी के लिए वो जैसा मैंने छोड़ा था आज जस के तस है, उन्हें आगे कहीं नहीं बढ़ाया गया है। और जो योजनाएं मेरे द्वारा यहाँ पर लाई गई थी कहीं ना कहीं उनमें से एक योजना तो लगभग पूरी हुई, लेकिन आज भी उसका जो उपयोग है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो हम भाजपा सरकार को पुनः चेतावनी देना चाह रहा हूँ मैं आपके माध्यम से कि अभी तो हमने धरने और ज्ञापन का ही दौर चलाया है। अगर आपने हमें इसी तरह से मजबूर किया तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर भूख हड़ताल और मसूरी बंद जैसे भी काम हमें मसूरी के विकास के लिए करने पड़े। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कौन से ऐसे जटिल इंजीनियरिंग की जरूरत है कि मसूरी के साधारण से काम, मरम्मत के काम नहीं हो पा रहे हैं और आप सड़कों में जो गड्ढे हैं उनका भरान नहीं कर पा रहे हैं, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। माल रोड जो मसूरी की शान है और मसूरी जो राज्य का अभिमान है और देश का सम्मान है, उस मसूरी की तुमने ये दुर्दशा कर दी है। ये तो मोदी सरकार और धामी सरकार दोनों का को आईना है जो कुछ मसूरी में हो रहा है। इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया और आज धरने पे बैठे हैं, सब कांग्रेस के लोग बैठे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। धामी कैबिनेट में 3 पद पिछले साल से ही खाली है। वहीं हाल ही में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद मंत्रिमंडल के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक धामी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कैबिनेट की चर्चाओं के सवाल पर मंत्री गणेश जोशी जवाब देने से बचते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, चाहे पार्टी में जब दायित्व पार्टी की जिम्मेदारी मुझे दी हो, चाहे विधायक की जिम्मेदारी मुझे मिली, चाहे मंत्री के रूप में मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है। तो ये सवाल आपने बहुत छोटे से आदमी से बड़ा सवाल कर दिया है। ये सवाल तो आपको केंद्रीय माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, बेहतर रहेगा। हरिद्वार में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजीव वर्मा ने स्वास्थ्य को लेकर की जा रही नई सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने आमजन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की सेवाएं शुरू की है, जिनमें हेल्थ एंड वेलनेस के लिए क्लास शुरू की जा रही है, जिसमें योग के माध्यम से रोगों के उपचार की तरकीब सिखाई जा रही है। इसके साथ ही खान पान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। आयुर्वेद के प्रति लोगों में एक जागरूकता देखने को मिल रही है। इसके अलावा विभाग में निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है, जिसमें बेसिक टेस्ट निःशुल्क हो सकेंगे। हमने 12 अस्पताल को अपने जनपद में हरिद्वार में अपग्रेड किया है, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तरफ बढ़ाया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब कि एक तो होती इलनेस होता है, इलनेस में जिसमें आदमी बीमार हो गया उसका इलाज कराया जाता है, लेकिन वेलनेस में कि आदमी बीमारी ना हो, हम बीमार होने से उसको कैसे बचा सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके लिए योगा हमने वहाँ शुरू किया है 12 अस्पताल में। वहाँ योगा इंस्ट्रक्टर है, एक मेल एक फीमेल, जो सुबह 1 घंटा डेली क्लासेस लेते हैं। जो भी गांव वाले आते हैं उनको बताते हैं कि आपको स्वस्थ कैसे रहना है। दूसरी बात, खान पान क्या करनी है, दिनचर्या कैसी है, ऋतुचर्या कैसी है, ये सब हमारे इन 12 अस्पताल में हम लोग, हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको समझाते हैं। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।